हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी 2024 आज दोस्तों 25 अगस्त हो चुका है और 25 सितंबर को आपकी सीईटी स्नातक स्तर की एग्जाम है और 23 अक्टूबर को आपके दोस्तों यहां पर सीईटी 12वीं स्तर की एग्जाम है। तो यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक महीना ठीक बाकी है आज से, और सीईटी 10+2 लेवल में दोस्तों 2 महीने बाकी हैं। तो दोस्तों 2 महीने में आपको दो एग्जाम यहां पर जो है क्वालिफाई करनी है, यानी 40% आपको मार्क्स यहां पर लेके आने हैं दोस्तों। खुशखबरी यह है कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों हट गई है वापस से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी नहीं करनी है। तो यहां पर काफी बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे आपके सीईटी स्नातक स्तर के और 12वीं स्तर के, तो उनमें बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार 10+2 लेवल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे और ग्रेजुएशन लेवल में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किसमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल सटीक रणनीति होने वाली है आखिरी एक महीने की। अब तक की जितनी भी मैंने सीईटी के ऊपर वीडियो बनाई है ना, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले कि सीईटी स्नातक और सीईटी 12वीं स्तर में अंतर क्या है। अंतर किस हिसाब से हम बात करेंगे, आप सभी को मालूम है, जब दोस्तों क्वालिफिकेशन में ही अंतर है तो क्वेश्चंस के जो लेवल है या जो पेपर का लेवल है उसमें भी अंतर रहेगा। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब सिलेबस भी पूरा सेम है और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न भी सेम है। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस में अंतर है कि किसी में इंडिया जीके ज्यादा है तो किसी में इंडिया जीके कम है, किसी में साइंस ज्यादा है तो किसी में साइंस कम है। तो यहां पर पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, तो कंप्लीट देखिए प्यारे साथियों, ये पूरा एक चार्ट है, ठीक है ना। अच्छे से एनालिसिस करके मैंने चार्ट तैयार किया है, काफी समय लगाया इसको तैयार करने में, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरे साथियों, एक तरफ सब्जेक्ट मैंने लिखी है, एक तरफ मैंने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का कॉलम बनाया है, और एक तरफ दोस्तों मैंने बनाया है यहां पर सीईटी 10+2 लेवल का कॉलम। देखिए यहां पर सबसे पहले अपनी एग्जाम कौन सी है जिसमें एक महीना रह रहा है, ठीक है, आपका वो एग्जाम है दोस्तों आपकी सीईटी स्नातक स्तर की। इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है 15। जी हाँ, यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन 15 ही। देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में मुझे ठीक लगा क्योंकि इसमें मिक्स नहीं किया, इसमें प्रॉपर वही दे दिया कि भाई स्टार्टिंग के पूरे जीके, जीके के बाद ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से सही वे में बिल्कुल बढ़िया बताया। देखो यहां पर दोस्तों मैथ रीजनिंग के 15 सवाल ही आए हैं, तो इस बार भी आपके 15 सवाल मान के चलिए दोनों को मिला के, जिसमें रीजनिंग के 10 सवाल है और मैथ के 5 सवाल है। तो तुम लोग चाहो तो मैथ को स्किप कर सकते हो क्योंकि 5 सवाल है, तो 5 सवाल में क्या ही पढ़ोगे। और वो भी दोस्तों आपके 5 सवाल भी अर्थमेटिक के हैं, जिसमें आपकी सीआईएसआई और एवरेज और परसेंटेज इसमें से आए हैं। तो 3-4 टॉपिक पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, परसेंटेज और इसके अलावा एवरेज पढ़ लो, यही पढ़ लो बस, ठीक है ना। बाकी नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन रीजनिंग को पढ़ लेना। इसलिए गौरव सर की जो क्लास है ना उसको फॉलो करो। आखिरी 30 दिन आज से लेकर 25 आपके सितंबर तक गौरव सर बहुत मेहनत करेंगे, उनकी मैराथन भी लगा देंगे। आप लोग चाहोगे तो एक सवाल आपका गलत यहां से नहीं होगा, ठीक है। साइंस की मेरी क्लास चली रही है 12 बजे, और साइंस में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में जो सवाल आएंगे ना वो 10 या 11 सवाल, 10 सवाल मान के चलिए आप, तो 10 सवाल ही आते हैं साइंस के। लेकिन 10+2 लेवल में आप अगर देखेंगे तो यहां पर साइंस का मारामारी तगड़ा है ना। यहां पर साइंस अच्छा खासा आ रहा है, इसलिए साइंस को मैं अभी से लेके चल रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म लगा रहे हैं वो 10+2 लेवल का नहीं लगाएंगे, दोनों फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी दोनों के लिए है। हाँ, किसी ने 12वीं पास किया है तो भैया फिर तो वो तो यही लगाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाला दोनों लगाएगा। तो दोनों की ही तैयारी आपकी साथ में चलनी चाहिए, दोनों को लेकर ही आप चलो, जिससे कि दोनों की तैयारी हो जाए। वैसे साइंस में डिफरेंस है, इसमें दोस्तों साइंस जो आएगी आपके आरबीएससी बोर्ड लेवल की, जो आपके 10th लेवल की साइंस होती है उसके टॉपिक्स ज्यादा है इसमें, जबकि इसमें साइंस और टेक आती है जो आरएस प्री में आती है, लेवल की साइंस है। इसमें साइंस टेक का मतलब इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी, है ना, इसमें आपकी साइंस टेक आएगी, जिस जेनेटिक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, आपके बायोडाइवर्सिटी है। इन टॉपिक से ज्यादा सवाल यहां पर बनते हैं दोस्तों, लेकिन मैं सब कुछ कवर करवा रहा हूं, टेंशन मत करो। साइंस की टेंशन आप छोड़ दो, 12 बजे वाली जो क्लास है फॉलो करो, बाकी एप्लीकेशन में जो मेरी क्लासेज हैं वो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। बाकी साइंस टेक मैंने छोड़ रखा है, वो मैं आपको जल्द करवा दूंगा, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। यहां पर हिंदी इंग्लिश में दोस्तों आप इंग्लिश को स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों में 10-10 नंबर है। यहां पर हो सकता है 12-12 सवाल, मतलब 10-10 सवाल है, यहां पर 12-12 सवाल आ सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन लेवल में फिक्स है 10 सवाल इंग्लिश के आएंगे, 10 सवाल हिंदी के आएंगे। इंग्लिश टफ लग रही है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, हिंदी के 10 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि हिंदी तो आसानी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान जीके में काफी सवाल है, 35 सवाल दोस्तों आपके बिल्कुल प्योर राजस्थान जीके है, जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है, ठीक है ना। और बाकी के दोस्तों ये जो 30 सवाल है ना, इसमें भी प्योर राजस्थान जीके, इसमें ज्योग्राफी और दोस्तों पॉलिटी और इकोनॉमी है।
ठीक है ना। तो टोटल आप देखो कितने सवाल हो गए, 65 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के हैं। मतलब अपनी 9 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास, तो इसका मतलब सर ज्यादा लगाओ जीके की क्लास। 65 सवाल राजस्थान जीके, खुद देख लो आप, 65 सवाल हैं राजस्थान जीके के, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया जीके यहाँ पर 10 सवाल अलग हैं, 10 सवाल अलग, मतलब 20 सवाल, 20 सवाल, 18 से 20 सवाल आपके यहाँ पर इंडिया जीके के हैं, जिसमें आपका सब कुछ आ गया इंडिया जीके, ठीक है ना। यहां पर करंट अफेयर्स के अलग से 10 सवाल हैं। करंट अफेयर्स में भी इंडिया की करंट अफेयर भी आ गई, राजस्थान की भी आ गई, और इसके अलावा कंप्यूटर के 10 सवाल हैं। तुम चाहो तो कंप्यूटर को छोड़ सकते हो, एक इंग्लिश को छोड़ सकते हो, मैथ को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन आपके मान लो यहां पर दोस्तों इंग्लिश के 20 और 5 क्वेश्चन मैथ के, तो आप 25 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 में से 25 छोड़ दोगे फिर भी 125 बचेंगे, और 125 में भी अपन को कितने सही करने हैं, तो 125 में से भी अपन को दोस्तों यहां पर ओनली 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 60 के लिए पढ़ो ना, पूरा राजस्थान जी के पढ़ो। अगर आप 65 क्वेश्चन भी आते हैं, मान लीजिए 60 भी आते हैं राजस्थान जी के, तो 60 में से 40 कर दो यार, 40 क्वेश्चन बहुत है। 20 फिर आप 10 सवाल साइंस के सही कर देना, 5 एक हिंदी के कर देना, और इंडिया जी के भी तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको 9 बजे, इसमें कर देना, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, 60 क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा मोड़ी कर लो, आपके अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार। हमने एप्लीकेशन पे सारी सब्जेक्ट पढ़ाई है, और यूट्यूब पर भी सारी यहां पर दोस्तों हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो है ना आसान, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए 10+2 में क्या है दोस्तों, 10+2 लेवल में दोस्तों आपके यहां पर एक तो मैथ रीजनिंग के ज्यादा सवाल हैं, 20 सवाल आएंगे इसमें। इसमें एक तो मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, एक साइंस इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ रीजनिंग और साइंस के यहाँ पर 40-45 सवाल है, तो अकेली मैथ रीजनिंग साइंस काफी हद तक यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके के इसमें 40 सवाल के आसपास है मैक्सिमम। इंडिया जीके इसमें नहीं आती है, कम आती है। ज्योग्राफी के कुछ सवाल आ जाए तो आ जाए, तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ा ही रहा हूं, है ना। और यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 सवाल करंट अफेयर के, देखो दोनों में बराबर है, करंट अफेयर उल्टा 10+2 में ज्यादा आती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर के 10 सवाल इसमें है, तो कंप्यूटर बहुत टिपिकल लगता है, मुझे तो लगता है पर्सनली, बाकी तो मैं अगर अच्छे लगते हो तुम BCA, BBA, BCom क्षेत्र से आते हो तो आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यही कहूंगा कि साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग में भी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान जी के ये सबसे शानदार। अगर इनको अच्छे से कर लोगे ना, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब देखिए आगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि समय बहुत कम रह गया है, एग्जाम में समय बहुत कम रह गया है। अब दोस्तों आप 1 महीने में क्या करना है आपको, अब जो आपके यहाँ पर थ्योरी थी, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो अभी भी समय है। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर अपना ऑफर चल रहा है। यहाँ पर कौन सा ऑफर दोस्तों, तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। कल आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज और कल 2 दिन सिर्फ हमने दिए हैं, ये 25 और 26 2 दिन के लिए ऑफर है। कल रात 12 बजे तक रहेगा, जिसमें का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर 349 रुपए में है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि अंतर क्या है इनमें, बताओ अंतर तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें क्या डिफरेंस है, हल्का फुल्का यहाँ पर साइंस और इसमें डिफरेंस है बस जीके में, बाकी तो किसी में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। तो कंप्लीट कोर्स, इसमें सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है वो टॉपिक पढ़े। मैं जीके में भी आपको दोस्तों बता देता हूं कि जीके में भी राजस्थान जीके की अगर हम बात करें, तो राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा सवाल आएंगे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी के, और उसके बाद में दोस्तों आपके राजस्थान की यहाँ पर हिस्ट्री होगी, और उसके बाद में पॉलिटी और इकोनॉमी होगी। तो ये क्रम होता है, तो इसमें से भी आप इनको अच्छे से पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, इसको अच्छे से पढ़ो। हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सब कुछ पढ़ो, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने जो कोर्स तैयार किया है वो सटीक कोर्स है, अच्छा कोर्स है, सभी फैकल्टी ने बढ़िया बढ़िया पढ़ाया है। पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। इसी में 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करो, फुल लेंथ भी प्रैक्टिस करो, और टेस्ट लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, मतलब कंटेंट या कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। कोर्स या कोई भी बुक हो या कोई भी नोट्स हो वो आपके पास में, ठीक है ना। तो कंटेंट आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपके पास में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता लगेगा क्वेश्चंस किस लेवल के बनते हैं और मुझसे कहां गलतियां हो रही हैं, कहां मैं सुधार कर सकता हूं। तो टेस्ट सीरीज भी हमने एप्लीकेशन में कोर्स में दी है, अलग से लेना चाहो तो 199 रुपए में आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, जितना पढ़ो उतना आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान जीके का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि उसमें से सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सेलेक्टिव पढ़ रहे हो और सेलेक्टिव में से भी गलती करोगे तो फिर हो सकता है आपकी 40% भी नहीं बने, क्योंकि इतना आसान पेपर आने वाला नहीं है। स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बहुत तगड़ा आने वाला है। इंडिया जीके अच्छी खासी आने वाली है, मुझे लग रहा है ऐसा कि इंडिया जीके आपकी अच्छी खासी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी कौन सा सवाल था अपना,
आखिरी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, हटा दिया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तुक्का लगाना है, मतलब पूरे के पूरे 150 सवाल आपको करने। लेकिन वो 5 गोले वाली बात याद रखना, ठीक है ना, कि गोले पूरे भर के आने 150 आपको। तो यहां पर दोस्तों तुक्का लगाना है, पर कैसे, ठीक है, तुक्का लगाना है दोस्तों, पर कैसे, देखो, यानी तुक्का लगाने का भी तरीका होता है भाई। आपने 60 सवाल तो परफेक्ट कर दिए, 60 के आप 70-80 कर दोगे, मुझे मालूम है। 60 टारगेट लेके मत चलना, कम से कम 70-80 टारगेट लेके चलो, तो 60 तो सही आपके हो ही जाएंगे, क्योंकि 10-5 ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सर हम तो 60 ही सवाल सही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, काफी बार गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, तुक्का लगाना पर कैसे, इसकी ये है कि भाई आपको एक एलिमिनेशन मेथड जो होता है कि भाई 4 ऑप्शन आपको दिए, तो आप सेलेक्ट करो कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड से आप करोगे तो काफी हद तक आपके आंसर सही होंगे। बाकी आप थोड़ा उसको विचार भी करो कि भाई यार इसका आंसर ये हो सकता है, सर ने ऐसा बताया था, कुछ रिलेटेड उसके बारे में सोचो कि यार इससे रिलेटेड मैंने पढ़ा है, तो आप याद करोगे तो अपने आप को क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो बस यही सारी बातें हैं, इनका ध्यान रखो। और एग्जाम पास में आ गई है, क्लासेस यूट्यूब पर लग रही हैं, डेली लो आप लाइव, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।